हाँ बैठिए, ये बढ़िया जगह है, आइए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और इन घोषणा पत्र में तमाम समूहों, वर्गों वगैरह वगैरह के बारे में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। किसानों के बारे में क्या लिखा गया है, इसे लेकर हम सीधे किसानों के बीच पहुंच गए। मथुरा का गांव है जिसका नाम है भूतिया, वृंदावन के पास है, नहीं वृंदावन के पास है। और इन आप लोगों से हम बात करेंगे कि इन घोषणा पत्रों में जो भी लिखा है, इनके कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, आश्वासनों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी अपने अनुभवों से इन लिखी गई बातों के प्रति क्या राय है, क्या भरोसा है, यही सब बात करेंगे। और आने से पहले जो लोगों की शिकायतें हैं वो मुख्य रूप से ये है कि मीडिया में अब गांव की आवाज़ नहीं है, गांव की जो समस्याएं हैं मीडिया उसे दिखाता नहीं है। वो अगर दिखाए तो जिस तरह से दिल्ली में कुछ अन्य मुद्दों के प्रति ज़्यादा घनघोर तरीके से दिखाता है और एक्शन होता है, अगर मीडिया दिखाएगा तो किसानों के मुद्दों के प्रति भी सरकारें संवेदनशील होंगी। मैंने इन्हें इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया है, बल्कि मैंने कहा है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। हो जाएगा तो ये मुझे भी बता देंगे, मैं वो चैनल देख लूँगा। तो अभी इनसे बातचीत करते हैं आम चुनाव के संदर्भ में घोषणा पत्र में जो बात लिखी गई है उसके बारे में। हम यहाँ इसलिए आए हैं ये जानने के लिए कि जो दोनों पार्टियों ने, दो बड़े दलों ने ये लिखा है मैनिफेस्टो में, वो एक किसान के नाते आपको कितना सही लगता है? ठीक है, मिट्टी कितने लोग जांच कराते हैं? आप मिट्टी की जांच कराते हैं? हाँ। कहाँ कराते हैं? कितनी दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर है। वहाँ से हर बार मिट्टी जांच कराते हैं, किस लिए कराते हैं? मतलब जो पैदा के लिए खेती में, मतलब जो हमारी मिट्टी हाँ क्या मांग रही है, क्या नहीं मांग रही है। अच्छा, ये हर साल बदल जाता है हाँ। जांच के हिसाब से। हाँ। अच्छा, तो इसमें लिखा हुआ है कि एक मोबाइल मिट्टी जांच करने वाली चीज बनाएंगे तो आपके घर घर आ जाएगा, तो उससे फायदा होगा आपको? हाँ, फायदा होता है। 1 किलोमीटर चले जाएंगे तो उसमें क्या बच गया आपके पास, जब 1 किलोमीटर के दायरे में आपके पास है ही। आप यहाँ से अपनी जमीन से ले जाते हैं मिट्टी चेक करने के लिए। हाँ। यहाँ से हम खोद के ले जाएंगे, खड्डा खोद करके हाँ, फार्म में दे देते हैं। और कितना टाइम लगता है? मिट्टी खोदने में कुछ टाइम नहीं लेता। नहीं, जब वो टेस्ट कराते हैं तो कितना टाइम लगता है? वो दूसरे दिन दे देते हैं 24 घंटे में। 24 घंटे में दे देते हैं। हाँ। इतना लगता ही लगता है ना? हाँ। आप लोग थोड़ा बताइए तो कि किसके पास हिसाब है थोड़ा खेती का, लागत का, मुनाफा का? हाँ हाँ, गेहूँ याद में हाँ 3000 कच्चे बीघे, कच्चा बीघा, यहाँ 2-3 बीघे पक्के बीघे, कच्चे बीघे। हाँ कच्चे बीघे जिसका 20 डेसिबल का होता है, हाँ, लगभग 3000 रुपये कम से कम लागत बढ़ जाती है गेहूं में 1 बीघा में। 1 बीघे कच्चे। और उसका मुनाफा कितना होता है? और मुनाफा तो अब जितना मिल जाए वो मुनाफा पैदा के ऊपर होता है। और ये बीजेपी कह रही है कि 50% लाभ हम देंगे, मतलब 3000 अगर लगाएंगे तो कम से कम 4500 रुपये कम से कम। हाँ, वो पानी वानी का खर्चा जो मान लिया जाए मोटा मोटी। हाँ, इस तरह मिल जाए। तो ये संभव है कि ऐसा कोई पार्टी ना, ये किसी बस का नहीं है, संभव है। हाँ, किसी बस का नहीं है। 50% संभव नहीं है। क्यों? असंभव है कि इतना मिलता ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा। तो अगर कुछ व्यवस्था में सुधार किया जाए तब भी नहीं मिलेगा। व्यवस्था में क्या तो इसमें लिखा कैसे हुआ? कुछ तो सोच के लिखा गया होगा कि लागत का 50% लाभ हो, सस्ते कृषि उत्पाद और कर्ज उपलब्ध कराए जाएंगे। तो सस्ते कृषि में क्या करेंगे? हाँ, पेट्रोल से है कि डीजल से है? हाँ। किससे करेंगे? जुताई से है, किससे करेंगे? ये साफ नहीं है इसमें, है ना? वही हम जानना चाहते हैं कि जो वहाँ पे दिल्ली में लिख दिया जाता है वो आपकी बात का है कि नहीं। हम लोग तो समझ के खुश हो जाते हैं कि बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। अभी कर्ज जो है आप लेते हैं, दोनों ही पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी में लिखा हुआ है कि कर्ज की सीमा बढ़ाएंगे। ये क्या सीमा है? अभी आपको कितना कर्ज लेते हैं आप बैंक से खेती के लिए? हाँ, लेते हैं। तो कितना, कैसे मिलता है कर्ज? वो बीघे के हिसाब से देते हैं, 7000 रुपये कच्चे बीघे के हिसाब से, हाँ। 10,000 के, कुछ आलू के हिसाब से, कुछ गेहूं के हिसाब से, बाजरा के हिसाब से, हाँ, धान के हिसाब से। जैसी फसल होगी वो जमीन के एरिया के हिसाब से आपको कर्ज मिलेगा, है ना? हाँ हाँ। तो ज्यादा से ज्यादा 7 या 10,000 रुपए आपको कर्ज मिलता है 1 बीघा में। मिनिमम जो आलू के लिए तो 10,000 देते हैं, बाद बाकी बाजरा के लिए, गेहूं के लिए तो 6-7 देते हैं। तो वो उसमें अगर राशि बढ़ाई जाए तो फायदा होगा। ये राशि बढ़ती है क्या? जरा बताइए जरा सा ठीक से, खाली लिख देने से नहीं होगा। राशि जब बढ़ती है जब किसान अपना ब्याज टाइम टू टाइम जमा करे। अच्छा, तब अगली बार पैसा मिलेगा। तो फिर समाधान बताइए ना, ये लोग जो समाधान पेश कर रहा है वो समाधान है कि सर इसका हाँ कि अगर जो गवर्नमेंट कुछ खाद है हमारा
हाँ। उसमें कोई फैसिलिटी दे हमको, डीजल है उस पे दे तो हम लोग कुछ कर सकते ही नहीं। तो अन्यथा इतने परसेंटेज हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको बच नहीं पा रहा 50% हम तो आप किसी ये कह हालत रहे हैं में। कि डीजल का दाम कम करे पहले। डीजल का है अभी आप देखो, डीएपी का कब कट्टा आ रहा है 1170-75 रुपए का। अब बता 1200 का, इसमें हम लोग इतनी लागत लगाने के बाद में क्या मिलता है हमको? 50% किसी हालत में बचता ही नहीं है हमारे। तो ये इस पे आपको भरोसा नहीं हो रहा है? इसमें भरोसा है हमारे, खूब है। हाँ। ये भरोसा इसलिए है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर मतलब इसको कर्ज है, कर्ज उसको कुछ माफ करे, और कुछ डीएपी है, यूरिया है, और ये सब कम करे। हाँ बक्का ये खेती के लगान है, आप बाकी ये कह रहे भराई हैं कि वो पहले कम करेगा तभी हो सकता है ना? तभी तो प्रॉफिट होगी सर हमारे पास में। अभी खाता आप अगर डीजल के दाम कम करने हैं या डीएपी का दाम अगर कम करना है तो उनको सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी पड़े तभी तो खेती में हम लोग कुछ कर सकते हैं। बिना उसके तो 50% लाभ तो हो नहीं सकता है किसी हालत में नहीं सर, किसी हालत में किसी हालत में नहीं हो सकता 50% में। हम लोग किसान है, दिनों रात मेहनत कर रहे हैं हम लोग, अच्छा सब काम कर रहे हैं, तब भी प्रॉफिट नहीं है। परिवार भी इसी में रहता है। परिवार इसी में पहले। अच्छा, उसमें एक हमारा सुझाव है हाँ कि ये लाभकारी मूल्य देना चाहते हैं, हाँ तो लाभकारी मूल्य ऐसे नहीं मिलेगा। जो किसान खाद कीटनाशक दवाएं जो उपयोग में लाता है उन पे सब्सिडी बढ़ाई जाए। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि हम सब्सिडी डीजल पे कैसे दें, वहाँ से महंगा आता है, और पैसे वाले भी कार वगैरह में चल रहे हैं उन पे भी डीजल। तो जो किसान पे किसान वही होती है, उसे देख के और किसान को डीजल और कीटनाशक दवाएं, खाद और बीज सस्ते, सब्सिडी ज्यादा बढ़ा के सब्सिडी ज्यादा दी जाए तो कुछ लाभकारी मूल्य मिल सकता है। वरना कोई स्थिति नहीं है कि 50%। कोई और तरीका नहीं, खाली लिख देने से नहीं होगा। लिख देने से नहीं होगा, क्योंकि ये जो लोग कह रहे हैं, चुनावी वायदे होते हैं। ये लोग जो बोल रहे हैं कि हम लाभकारी मूल्य देंगे, इधर ये कह रहे हैं कि हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम करेंगे तो किसान जो गेहूं लेके जाएगा उसके भी उसे ये सस्ते दामों पे जब बेचेगा तो कहाँ से लाभकारी मूल्य आएगा? अरे साहब, आप लोग तो कुछ ज्यादा ही इकोनॉमिस्ट हैं। क्यों? इसीलिए मैं आपके बीच में हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक दाम ज्यादा नहीं मिलेगा, हाँ, और दाम बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो इसीलिए जो किसान अपनी उपयोग में ला रहा है खेती करने में, उस पर उसे सब्सिडी दी जाए किसान को, जिससे उसका आर्थिक। एक और विकल्प है कि उसको इसमें कहीं कहीं लिखा हुआ है कि बाजार से जोड़ देंगे। अगर आपको कोल्ड स्टोरेज बढ़िया बना दिया जाए तो उसमें आपकी फसल कम बर्बाद होगी, है ना, और ज्यादा लाभ मिलेगा पैसे का। क्या इन सब प्रक्रियाओं में अगर सुधार कर दिया जाए तो जिसमें आपका नुकसान होता है वो नुकसान कम से कम हो जाए तो लाभ का प्रतिशत नहीं बढ़ जाएगा? नहीं, उसमें जो लाभ का प्रतिशत इसलिए नहीं बढ़ेगा, कोल्ड में रखने से कोई ये निश्चित नहीं हो गया कि हमें ज्यादा रेट मिल रहा है। अच्छा, ये निश्चित नहीं हुआ? नहीं, ठीक है। कोल्ड में रखते हैं हम अपना आलू, तो वो डाउन भी हो जाता है रखने के बाद, और तुम कहो जो फसल पे बिक रहा है उससे मद्दा भी बिकेगा, और हो सकता है कि वो महंगा भी बिक जाए। वो रिस्क है, वो रिस्क है, ये श्योरिटी कहीं नहीं है। कोल्ड से मतलब फेंकना भी पड़ता है आलू, कभी कभी अब सस्ता हो जाता है, कोल्ड वाले कहीं छोड़ देते हैं बोले कि। ठीक है। इसमें एक बात लिखा हुआ है कि कीटनाशक प्रबंधन और नियंत्रण कार्यक्रम का मूल्यांकन होगा। इससे आप क्या समझे? होगा जब पता लगेगी। अभी हाँ, ये मैं किसानों के बीच ये लाइन पढ़ रहा हूँ, कीटनाशक प्रबंधन और नियंत्रण कार्यक्रम का मूल्यांकन होगा। ये आप लोग नहीं समझते हैं? एक बात सर, एक बताया आपको कि जो कीटनाशक दवाएं हैं, आपने इस वक्त जो भाव है, अगर महंगाई बढ़ती है आपको कहते दोगुना मूल्य दें, मूल्य दोगुना भी देते उनकी दुगुनी हो जाएगी, तो लागत मूल्य भी उससे दुगुनी हो जाएगी, तो फिर भी लॉस में जाएगी। वो कह रहे हैं कि शायद नियंत्रण कार्यक्रम का मूल्यांकन होगा, शायद कुछ नहीं, ये केवल कागज में रहता है। कागज में रहता है? ये ब्लैक होते हैं सब, नकली चीज आएंगे, ये रोक कैसे रहेंगे? बुलंदशहर में भी कुछ किसानों ने कहा कि कीटनाशक में कोई गारंटी नहीं होती है कि इसका इस्तेमाल करेंगे तो कीड़े मरेंगे, फसल में वृद्धि सर होगी। ये सरकार व्यापारी से, सुनिए, ये किसानों की सरकार नहीं, ये तो व्यापारी भी रहते हैं, व्यापारी को पहले लाभ देंगे। किसानों के किसान कुएं में भाड़ में, ये पहले व्यापारी लाभ देंगे पहले, क्यों व्यापारी को पैसे देते हैं। तो आप लोग नेताओं के भाषण से कैसे खुश हो जाते हैं? केवल लाल बहादुर शास्त्री वाले जय जवान जय किसान से हम वो आपको पता है, अब बुरा मत मानिएगा, इस नारे से किसानों का ज्यादा नुकसान हो गया। मैं देखता हूँ हर रैली में नेता आगे कह देता है मान सम्मान की बात है, जय जवान जय किसान गा के चला जाता है, और आपकी हालत वही रहती है। बिल्कुल। एक बात लेकिन आपको काम की नजर आई कि अगर वो मोबाइल वैन आ जाए सॉइल टेस्टिंग, जी, वो तो आपके उत्तर प्रदेश में है मोबाइल वैन, वो है ना, हमारे पास आती का, वहाँ खड़ी रखने से कोई फायदा है नहीं। वो आती नहीं है ना, आती नहीं, फायदा क्या उसको? सोलर कंडीशन में एक बात है, आपने सोलर कर दिया कि आपके खेती में मिट्टी में ये चीज कमी है, उसकी उपलब्धि कौन कराएगा?
किसान उसे बता रहा है इतनी महंगी है और कैसे मारे उसने कहा आप ये बात करें कि सॉइल टेस्टिंग से मिट्टी की जांच से पता चल गया कि इसमें ये नाइट्रोजन की कमी है या जो भी कमी है, पोटेशियम की कमी उसे है, पुरबत कौन कराएगा? तो वो फिर उपलब्ध कराने के लिए भी तो पैसा चाहिए। नहीं और नहीं, बहुत महंगे था और नहीं वो भी बहुत नकली। महंगे आते हैं। आप बता दें असल में ये सुनिए, असल में एक्चुअल में ये है कि बिल्कुल नकली चीज मिलती है। हम तक किसान मानते हैं असली लेके आ रहे हैं, लेकिन सारा चीज नकली हाँ, मिल ये रही क्या कहते हैं? जमीन में पोटास की कमी बताते हैं तत्वों में। हाँ, और पोटास की तत्व की पूर्ति के लिए बाजार से जब लाते हैं तो वो तो बहुत, एक पैकेट आता है 50 किलो का, उसकी कीमत 700 रुपए के लगभग है 1 बीघे के लिए। हाँ? एक बीघे। तो वो और ऐड हो जाता है, महंगा हो जाता और है। बहुत महंगा था, बहुत ये महंगा। बिना लागत के बिना लगाए अब तब वही ये। मैं जानना इसमें चाहता हूँ कि जो इसमें लिखा हुआ इसमें है। ऐसे हो सकता है जैसे यूरिया है, उर्वरक है, उसे तो DAP खेत वगैरह है। खेतों को मकान को बेच देना तब पूर्ति इनकी होगी। जो कीमत है इसको आधा कर दिया जाए तो किसान इनकी को कीमत स्वतः ही तो मिल जाएगा। आधी कैसी होगी इसकी? अब इसकी 50% कीमत देखिए, 50% वो जो घोषणा फर्टिलाइजर पत्र में। कंपनियां आप समझते हैं ना, आपसे ज्यादा उनकी अरे पहुंच है पहले सरकारों में। व्यापारी को लाभ ठीक है। करे सरकार एक आप तो आसान- पत्रकार भी ढूंढते रह जाएंगे, आपको पत्रकार नहीं मिलेगा। सर, एक फर्टिलाइजर कंपनियों को तो सब मिल जाए, सरकार मिल जाती है। सर ये पहले अभी बता दे रहा हूँ देश के सर किसानों को। व्यापारियों को लाभ पहले देंगे। देखिए हमसे पूछ रहे हैं, आपके धन्यवाद आपके लिए और उनके लिए जो एजेंसी पूछ रही है। पहले ये हमसे पूछे फिर पूछे उन व्यापारियों मैं से। वो जानना ये- चाह रहा हूँ। नहीं जो प्रश्न हमारे लिए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हो गए, बताइए तुम कैसे दोगे ये चीज, किस भाव में ये आप दोगे, कह रहे हैं कि कैसे दोगे, ये है ना? किस भाव में दोगे, फिर वो पहले अपना लाभ लेंगे। किसान अच्छा, भाड़ लेकिन में इसमें एक किसान बात है कि किसान ज्यादा को- उपज उपलब्ध कराए, ज्यादा उपज देने वाले बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। नहीं वो सर किराए तो सही महंगे मिलेंगे, लेकिन किराए तो सही, हर चीज बीज उपलब्ध करा दे हमारे को। हम अच्छा, लोग ठीक बीज है। ये उपलब्ध कराने की क्या बात है? मतलब ये समस्या है क्या बीज को समस्या लेकर? है, क्या समस्या है बीज? समस्या यह है कि है कहाँ है बीज सर उपलब्ध कराने के लिए? नहीं है। अब मानो 1 कट्टा 2 कट्टा देने से तो काम चलता नहीं। कितने बड़े एरिया हमारे, किसी पे 20 बीघा, किसी पे 20 एकड़ है, आप किसी जो पे फसल कितना है रखते इसका। हैं, तो आप जी। लोग जो फसल काटते हैं तो उसमें कुछ बीज के लिए नहीं रखते हैं? बीज के लिए रखते हैं, वो तो अभी परसेंटेज रखते हैं, कम होती है ना। होती है, हाँ। हर साल नया लाना पड़ता है हमारे को बीज, नया बीज लाना पड़ता है? हर साल अच्छा, हर साल नया लेना पड़ता है हमको बीज। 50 रुपए किलो तो उसमें मिले तब ना। अभी हमारे पैदा किया नया लेकर अभी हमने डाला हुआ बीज को, और ये बीज हमारा बिकेगा 18 से या 17 से 15 से, और वहाँ लेना पड़ेगा हमारे को जाके 2000-3000 से ऊपर मिलता है। 20-30 रुपया किलो, 80 रुपया किलो के ऐसे भाव, तो क्या करोगे? 50 रुपए तक क्या करेंगे इस बताओ? बात से भी आपको कुछ समझ में नहीं आई? नहीं, हमारी कुछ समझ में कि आने- ज्यादा कुछ समझ- उपज देने वाले बीज अगर सस्ते दाम पे दिए जाएंगे तो शायद आपको कुछ तो फायदा फायदा हो जाएगा सर। है ना, लेकिन उसमें तो बिल्कुल। लिखा हुआ नहीं है कि सस्ते दाम में दिए जाए। ये तो सर उनको करना पड़ेगा ना, तब तो हो सकता है, तभी हमारे को फायदा होगा। ये सस्ते दामों में दिए जाएं और ज्यादा मात्रा में इसका दिया भी जाए। कोटा होता है क्या कि एक किसान को इतना मिलेगा? नहीं, यहाँ ये कोटा निर्धारित कर देते हैं कि जैसे इस पे जैसे उदाहरण देके बताएं। जिसपे 3 बीघा जमीन है हाँ। तो उसके लिए 50 किलो का कट्टा देंगे। अच्छा। ज्यादा जमीन है उस पे थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अच्छा। और यहाँ क्या करते हैं तो क्या 3 बीघा वाले को 50 किलो से ज्यादा बीज की जरूरत है? हाँ, जरूरत पड़ती है उससे, ज्यादा जरूरत पड़ती ज्यादा जरूरत पड़ती है। है? ओ, 150 किलो की जी जी। उसे 150 किलो के लगभग की जरूरत पड़ती है। अब मिलता 50 ही है। 50। तो बाकी कैसे और वो करते भी हैं? उसमें 100 क्या किलो कैसे करते हैं? 100 किलो ये है कि अपना बाजार से ही खरीदते हैं, जो प्राइवेट वो आते हैं कुछ तो पूरा पुराने। मिला के एक ही खेत में अपना भी मिलाया, नया भी ना मिलाया, वो सब अलग, मिला के? उसके लिए अलग कर देते हैं, जो खेत है क्यारी उसमें अलग कर देते हैं। क्यारी अलग कर देते हैं, इसलिए वो तो इससे होता तो है। आपकी उत्पादकता कम होगी ना। एक ही खेत में एक हिस्से में उत्पादकता बढ़ी होगी, एक हिस्से में कम हाँ, होगी। अब उसे अगली साल के लिए फिर रखेंगे कि पूरे में उस बीज को करेंगे, तो ऐसे जाके हो पाता है वो। तो ये तो बड़ी समस्या है। तो इससे तो कोई बात समझ में नहीं आई है ना। बिल्कुल नहीं। मैं देखना चाहता हूँ। एक है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जाएगी, जिसकी अभी तक केवल बात की जा रही है। इससे किसानों को बेहतर आय हो सकेगी, नौकरियों का सृजन होगा। हमारा उद्देश्य एग्रो फूड प्रोसेसिंग कल्चर की स्थापना करना है, जो बड़े स्तर का हो, जहां निर्यात वाला सामान पैक कर सीधे बाहर भेजा जाए। नहीं, ये ऐसा करते हैं तो ये अच्छी चीज है, लेकिन ये करेंगे नहीं। करेंगे नहीं। करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आगरा में पहले आलू का उत्पादन का बोला था इन्होंने पहले। हाँ। कि यहाँ एक ऐसा वो लगाएंगे, चिप्स बनेंगी, किसानों को रोजगार भी मिलेगा और आलू भी महंगा जाएगा, लेकिन वो वहीं की वहीं रहा है, कहीं उसका कहीं वो हुआ नहीं है। आपको मालूम तो है ये ना कि आपसे जो आलू जिस कीमत पर खरीदते हैं और वो चिप्स कितने किस कीमत पे बिकते हैं? हाँ, तो पता ही होगा। पता है, हमें पता है ना, वो तो पता ही है। इसीलिए वो यदि वो ऐसा हो जाता तो हमारे यहाँ के किसान को आप ज्यादा जो ये लाभ कह रहे हैं कि आय का लागत का 50% लाभ हो, ये बताइए कि कई लोग कहते हैं कि 1 किलो आलू वो आपसे 10 रुपए में खरीदते हैं, हाँ हाँ, और वो चिप्स देते हैं 300 रुपया किलो, 400 किलो में। बिल्कुल यही बात सही है ये ना? सही है।
कि गलत बोल रहा हूँ? सही है ना? तो आपको ये 10 रुपया और 400 रुपया का गैप है, क्या कोई सरकार बढ़ा देगी? साफ साफ बताइएगा। कोई सरकार नहीं बढ़ाती है सर, ये सब चुनावी वादे करके चले जाते हैं। अब वही जो कह रहे हैं कि कच्चा माल जब आप बेचेंगे किसी कंपनी को, या यहीं आपके मथुरा के गांव के बाहर, आपके गांव के बाहर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए, तो आपके कच्चे माल की कीमत में तो वृद्धि नहीं होगी। नहीं होगी, पक्के में होगी, उनके में होगी, व्यापारी है ना? तो खेती छोड़ के आप चिप्स बनाइएगा, उसमें आलू छीलिएगा बैठ के। जैसे 250 ग्राम का सृजन होगा। आजकल इसी तरह की नौकरियां हैं। मैं सब राज्य में घूम कर आता हूँ। जो मजदूर गांव से जा रहे हैं वो 6,000-7,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। उनके रहने की जगह नरक से भी खराब है, कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। किसी भी पार्टी, किसी की भी सरकार हो, है ना, इससे मेरी कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन मजदूरों की तो ना तो आवाज है ना कुछ है। लेकिन फिर भी आप इतना समझ रहे हैं तो ठीक, अच्छी बात है। ये है कि मछली पालन, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। अभी दिया जा मछली रहा पालन है। कहाँ ये है? अभी फसल के लिए तो पानी है नहीं, तो मछली पालन के लिए पानी कहाँ से लाएंगे? फसल के लिए पानी नहीं है। बिजली पानी की व्यवस्था है ये नहीं। फसल गांव में जो पोखर होती है उनमें मछली पालन होता है, उसमें पशु भी जाते हैं, मछली मर जाती है, हो नहीं बात। वो और पोखर आपका तो शाकाहारी बेल्ट है, कौन मछली मार रहेगा? ना शाकाहारी बेल्ट मार बेच देते हैं अगर कोई है तो। ऐसे हो जाते चलिए भाई, एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि इसमें ये लिखा हुआ है कि किसान टीवी चैनल स्थापित किए जाएंगे। इससे आपके बारे में क्या फायदा होगा, जरा बताइए। किसान टीवी चैनल से उससे ये फायदा होगा, जब किसानों से टीवी चलाएंगे तो किसान उस टीवी को देखेंगे, उसकी देख रेख के लिए किसान तो अभी जो कृषि दर्शन गवर्नमेंट आता क्या है करे? उसमें नहीं जानकारी मिलती है। कम आती है। जब अलग से दिया जाएगा तो उसमें देखेंगे, उसमें से सीखेंगे। डाक के 3 बातें तो योजना है, हाँ। योजना में पैसे खर्च हो जाएंगे लेकिन लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। ये जो प्लानिंग कर रहे हैं इसमें खर्च तो होगा, हाँ। और करेंगे भी। पर ये किसान लेकिन टीवी किसान चैनल पे 2 राय है। ये कह रहे हैं कि थोड़ी जानकारी तो नहीं, मिलेगी। लाभ को नहीं, किसान को लाभ नहीं होगा। जानकारी तो हमें भी हो जाएगी, वैसे भी हो जाती है, लेकिन लाभ नहीं होगा किसानों को। यानी उससे योजना से लाभ किसानों को ये होना चाहिए। तो उसमें बताया जाएगा कि आप ये टेक्नोलॉजी आ रही है, इम्प्लीमेंट है ना उसका, दूसरा इम्प्लीमेंट उस तरह से हो किसानों को से लाभ हो, उसका उसकी व्यवस्था देखिए, उसको प्रैक्टिकल लाभ हो रहा है कि नहीं, ये देखना चाहिए। हमने आप आए वो दिखा गए, आप आए तो सर जैसे आप आए चले गए, आपने ये देखा जा करके क्या इससे किसानों के लोगों को लाभ हुआ है, तो कम से पीछे देखे कि किसानों से लाभ हो रहा है या नहीं। देखने वाले ही नहीं कोई, आ गए ये बता के टीवी दिखा गए चले किसान गए। टीवी चैनल में जो लोग कुछ सरकार के नहीं, गरीब पत्रकार में सब उनको अभी जगह आ रहे मिलेगी। हैं, अभी आ रहे हैं, घुमा दे कोई कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन एक और बात बताइए कि इसमें लिखा हुआ है कि उपभोक्ता से जुड़ा किसान की अवधारणा का विकास किया जाएगा, जिससे वो सीधे बाजार में पहुंचे। ये लिखा हुआ मैनिफेस्टो बड़ा सोच के लिखता है, जिससे वो सीधे बाजार में पहुंचे। आप सीधे नहीं पहुंच पाते हैं बाजार में, सीधे नहीं, कहाँ है साहब? दलाल के द्वारा। दलाल के द्वारा ज्यादा पहुंच रहे हैं। दलाल को हटाने की तो बात इसमें लिखा हुआ नहीं है। एपीएमसी कानून में सुधार की बात है, लेकिन कैसे दलालों को हटाएंगे, दलाल आड़तियों को कैसे हटाएंगे? अब सर एक बात है, हाँ, अभी ये सर, ये जो गवर्नमेंट हमारी है ना, ये खुद दलाली तो अपने आप खुद ही करा रही है, इनके बीच में खड़ा करके उनको ले लेती है। हमें तो हाथ नहीं लगाने लेती है। अब गवर्नमेंट मानो गेहूं निर्यात कर रही है, हमसे खरीद रही है। गवर्नमेंट हमसे गेहूं खरीद रही है, तो डायरेक्ट गेहूं कहाँ लेती है हमसे? बीच में तीसरे चौथे आदमी को क्लियर करके खड़ा करेगी, जो हम पे परसेंट, हाँ 10% वो खुद हमारे में से और काटेगा वो। तो ये इसके बाद वो ये सिस्टम खत्म साहब, ये होता ना बताइए, सर। ये सिस्टम बदल पाएगा? उनके दबाव से तो लोगों ने एफडीआई का विरोध किया, ये बदलेगा आड़तियों का? ये तो हमको तुम भी है नहीं सर, बदलने का कोई सवाल ही नहीं कि बदल जाए। आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ कि बदले तब अभी मैं अभी कांग्रेस वाला भी खोलने वाला हूँ, रुकिए। ऐसे जिस वक्त का जो किसान इतने कर्जे हुआ है कि जैसे अब आलू फसल खत्म हो गई, अगली फसल के लिए किसान गिरवी रख गया, क्यों? उसमें जो कर्ज है उन्हीं आड़तियों से लेके आएगा कर्ज, उसमें 1 लाख या 2 लाख रुपए आड़तियों लेके आएगा। हटाओ भाई, तुम्हें अगली फसल हमें देनी, ठीक है ना, तो आ भाई, अब वो गिरवी रख गया। किसान अब भी गिरवी रखा हुआ है। थोड़ा और नजदीक आ जाइए, खटिया लेके। हाँ, उसको कहाँ कर्ज देना है तो कर्ज कहाँ से आएगा? कर्ज अच्छा, क्या है ना कि टीवी पे बहुत सारा लोग ऐसा भी सुनता है कि जो खेती बाड़ी से जिसका रिलेशन नहीं, तो हमारी फसल तो गिरवी रख ऐसे गई। समझाइए कि बात समझ में आए उनको। तो ऐसा सर कि जैसे हमारी फसल कर्ज है हम पे, हम जो कर्ज चुकाएंगे तो या तो व्यापारी से लाएंगे या आड़ती से लेंगे, सही बात है। तो किसान फसल गिरवी रख गई, कितनी भाव बेचो, कुछ लाभ उसको मिलेगा, हमें कुछ नहीं। तो ये सिस्टम कैसे बदलना ये चाहिए? तो किसान कर्ज चुका दिया जाए।
किसानों को बिल्कुल कर्ज मुक्त कर दिया जाए। किसानों को कर्ज मुक्त कैसे किया जा सकता है ये बताइए। कर्जा माफ करने के अलावा और क्या रास्ता है? कर्जा तो माफ नहीं हो सकता, एक बार वोट लेने के लिए आप माफ कर सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि हर बार वो नहीं माफ कर सकता ना। तब उसका ये काम इसका है। क्या समाधान है? ये काम है, ये गाँव है, यहाँ पर उन्होंने लगा दिया आड़त, हम खरीद रही है। हाँ। किसान खुद खरीदे माल को लाभ हो जाएगा, खुद खरीदे और फिर बेचे, फिर आड़तिया जो बेचो लिए वो खत्म हो जाएगा। क्या एक को एक आध समाधान बताइए। आरती को हटा के आप बिजनेस कर लेंगे, अपना उत्पाद लेके जाके बेचाएंगे, जाके कहाँ पे बेचाएंगे? कहीं नहीं, वहाँ बहुत महंगा पड़ेगा, वहाँ तो कोई मंडी यही वो मंडी में कहीं भी चले जाओ वहीं आड़ती है, ये हट नहीं सकता। हट नहीं सकता है ना ना? कहते और यही लोग शोषण करते हैं आपका। जब वो खरीदेंगे नहीं सर, हम लेकर के उसको जाएंगे कहाँ पर? जाके वही जाएंगे। तो आएगा तो वही खरीदने ना, तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। गवर्नमेंट खड़ी हो उस जगह अगर सरकार स्वयं खरीदे सीधे हाँ, अपना सेंटर खुलवावे, तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार अपना सेंटर खुलवाए और वही खरीदे। बस अभी भी सरकार के खरीदी सेंटर तो है, लेकिन वो आड़तियों के जरिए खरीदती है। आरती जो खरीदती है या 1.5-2 महीने के लिए खोलती है। ये फसल बीमा का क्या है मामला? ये कैसे मिलता है, टाइम पे मिलता है कि नहीं, इसका जरा है ही नहीं, बताइए। किसी को नहीं मिलता है, कहना बात है, कोई भी गवर्नमेंट से ही, कोई भी पार्टी से। कागज में है, नहीं, बीमा कहाँ है? क्रॉप बीमा कहाँ है? फसल का कतई नहीं तो है। आप कराते हैं या हर जमीन को प्रशासन कवर नहीं मान कराएं, जब वो बैंक वाले कहें, जैसे लोन लेते हैं हम कि आप उससे बीमा कराओ, हाँ। तो हम जाते हैं भाई हमारी क्रॉप इंश्योरेंस है नहीं बीमा सर, करो, है नहीं, है नहीं। तो वो नहीं है, राज हो क्या जाएगा, कर- हो जाएगा। कोई बीमा कराया आप में से? कोई बीमा कराया है? यहाँ पर वो है कहाँ से? जहाँ जाते हैं उनको बीमा कोई है ही नहीं यहाँ पर। बीमा है। हाँ? या कृषि लोन, जो आदमी कृषि लोन लेता है वो मिलती जब है, जब बीमा है जहाँ तो है। अच्छा, पर बीमा आज तक मिले बीमा के पैसे कट जाते हैं लोन में से। लोन में से ही बीमा के पैसे कट जाते हैं, वो आप कह रहे हैं ना? मिलता नहीं है हाँ, तो यही मैं जानना चाह रहा हूँ, लेकिन बीमा मिलता नहीं, आप ये कह रहे हैं। अभी जब ये ओलावृष्टि हुई और आपके फसल को नुकसान हुआ तो आप गए? नहीं मिला। कोई मुआवजा नहीं, और गवर्नमेंट ने भाई, तो आप लोग वोट जब देने जाते हैं तो क्या सोचते हैं? हर बात में जब नहीं मिला किसी की योजना से तो क्या कहते हैं फिर? नारा वोट तो से देना है, हिंदू किसको मुसलमान कर देने से बट के आते हैं नहीं, वोट? यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का चक्कर नहीं जा सकता। हाँ? या जात पात कर देने से? हाँ? बीमा मिलता है उन किसानों को मिलता है जिनके साथ में कोई घटना घट जाती है, कोई जैसे ओलावृष्टि एक्सीडेंट में अगर किसी किसान की मौत हो गई तो उसको वो पैसा वहाँ से मिलता है, लखनऊ से। नहीं, ये फसल बीमा की बात है। हाँ, फसल बीमा में नहीं मिलता, फसल का बीमा नहीं मिला आज तक किसी नहीं को मिला। नहीं मिला। लेकिन आप जब लोन लिए तो उसमें से पैसा कटा, ये आप सही जानकारी दे रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, जब हम लोन लेते हैं, पहले ही ले लेते हैं। जब हम लोन लेते हैं तो उस समय हमसे वो पैसा ले लिया जाता है, काट लिया जाता है बीमा का, फसल बीमा का। और कोई बीमा मिलता नहीं है? बीमा नहीं लेकिन मिलता। आप जाते हैं कहने के लिए हमें बीमा चाहिए, फसल जाते मेरी हैं, बर्बाद। लिख के भी देते हैं कभी और मिलता सर्वे वगैरह भी होती है, एक लेकिन बार भी नहीं मिला यहाँ पे किसी को? आज तक किसी को नहीं। किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला। हाँ, यहाँ पे बहुत सी ऐसी सरकार की योजना जो कि आम लोगों को पता ही नहीं है ये क्या भी एक योजना चल रही समस्या है। हो सकती है क्योंकि कि आपको ये कह रहे हैं कि योजनाओं की जानकारी नहीं है इसलिए नहीं मिलती। लैक ऑफ नॉलेज है, हाँ? लैक ऑफ नॉलेज है इसमें कोई लैक ऑफ नॉलेज बिल्कुल है, ये थी। वो है। तो चलिए, एक बात है, नहीं सुनिए सर, सरकार व्यवस्था करे इस तरह की, खुद अपने अपने सरकार अपने पास से बीमा दे, बीमा ये है। वो तो नहीं होगा जी। जब होगा वो तो आप भूल जाओ जी कि सरकार तो भूल अब गए। प्राइवेटाइज कर रही है। सरकार भाई, मैनिफेस्टो को जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसमें प्राइवेट पार्टियां आ रही तो हैं। फिर नहीं है, फिर नहीं तो नहीं सुनो, होगा ना। तो ये बता दूं तुम्हें, फिर कोई पत्रकार नहीं आएगा, और एक बात सर, किसान टीवी चैनल में ही सर, अपनी एक बात दुर्दशा बताइएगा काका। सुनिए, गुजरात सुना आपने? गुजरात में किसानों ने जमीन लिए 900 रुपए का जमीन और 9,000 रुपए का जो बेची है, वो यहाँ होगा। यही होगा। ये आपको कौन बताया? हम पढ़ा रहे हैं, टीवी देखते रोजाना। आप इसीलिए किसान टीवी चैनल देखना, उसको अच्छे सुनिए से सर, आप एंकर हैं, मुझे नाम याद है, क्या नाम है? रवीश। आपको सर, आपका बहुत अच्छे एंकर हैं और आप उनके जो आप पार्टी में शामिल हुए उनके से भी आप बड़े एंकर हैं। आपको मैं देखा टीवी में। आप बताइए आप। तो आप किसान टीवी चैनल होगा तो फायदा होगा ना, टीवी से आपको पता चल गया ना कि वहाँ गुजरात में कितने में खरीदा। तो चलो सुनो, वहाँ पर तो बर्बाद कर दिया, किसान नहीं रहा, किसान तो खत्म। नहीं, पर उनका जीडीपी सुनिए, खेती का ये काफी बात बढ़ सुनिए, गया है, किसान 10% बता रहे हैं। सुनिए, वहाँ जब किसान देखिए कितना, अगर आप जाके देखें, किसान तो गए, है ही जाके नहीं, देखें। किसान है ही नहीं। व्यापारी बता दी, वहाँ सब व्यापारी, 90% व्यापारी वहाँ पर, ये यहाँ होगा, सब व्यापारियों को देते। आपने एक देखा था, आपके टीएनडीपी देखा, सुनिए सर, आपके नहीं सुनिए, आप एनडीटीवी पर देखा था, मोदी जी ने एक दिन ये कहा था कॉन्फ्रेंस में, व्यापारियों को एक मीटिंग बताई थी उन्होंने कि साहब मुझे तो ये सरकारी बीजेपी बताते हैं
ये तो हमें तो हमारी पार्टी को व्यापारी बताते, व्यापारी मीटिंग बुलाई थी इन्होंने। हमको लग रहा है कि आप लोग जरूरत से ज्यादा जागरूक हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमको तो लग रहा है कि आप जरूरत से ज्यादा जागरूक हैं। मोदी ने स्वीकार किया था। देखिए, ये बहुत दुखद बात है कि आपकी आवाज क्यों नहीं है कहीं पे। अगर आप लोग किसी की रैलियों में ना जाएं तो उनकी रैलियां वीरान लगेंगी, कुर्सी नहीं भरेगी अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो आपकी आवाज क्यों नहीं है किसी भी पार्टी की हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो स्लोगन मंच से बोला जाता है ना कि किसान हमारा पेट पालता है ना, बड़ा मान सम्मान है, ये सब स्लोगन मत सुना कीजिए, कोई फायदा नहीं है इससे आप लोगों को। मान सम्मान सरकार नहीं दे सकती है, वो आप अपने ही मान सम्मान की व्यवस्था करेंगे। लेकिन इतनी जागरूकता के बाद अगर आपके पास किसी योजना पे विश्वास नहीं है ना, जो पार्टी या जो व्यक्ति वो है ही नहीं यहाँ, स्टैंड नहीं करता, उनकी कुछ सुनता नहीं। सरकार किन की है, कभी व्यापार ऐसा है कि जब ओलावृष्टि हुई है, इस फसल में नुकसान हुआ है, तो हमारा धरना जिले पर चल रहा है। धरना चल रहा है? हाँ, 25 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई, तो कोई किसान मीडिया क्या वाला करे भी नहीं आया होगा फिर तो कवर करने? अखबार में छपता है नहीं, केवल अपना लोकल अखबार, लोकल अखबार में, वहाँ दिल्ली तक कोई 25 दिन से आप लोग धरना कर रहे हैं कि ओलावृष्टि के बाद आपको बीमा मिले, नहीं मिली, नहीं मिला, फसल का मुआवजा मिले वो भी नहीं मिल रहा है, तो सुनवाई क्या करें? अच्छा, हमारे दर्शक जो है ना मिडिल क्लास वाले दुखी हो जाएंगे, कहाँ से मैं ऐसे साइड किसानों को पकड़ लाया हूँ। अच्छा, एक और है, आप पानी की समस्या की बात कर रहे थे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के घोषणा पत्र में पानी की समस्या की बात है और वो कह रहे हैं कि हम भूमिगत जल के इस्तेमाल को थोड़ा सा नियंत्रित करेंगे, जरा बेहतर करेंगे उसको। और बीजेपी में यह कि ड्रिप फार्मिंग ले आएंगे, स्प्रिंकलर जो होता है ना, पाइप बिछा के और वो फवारा से उस पर आजकल पानी बिछाया जाता है। असंभव है। असंभव क्यों है? असंभव ये इतने इलाके में फुहारा कहाँ पानी का दोहन से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इतना दोहन हो रहा है, पानी का दोहन हो रहा है, इतना दोहन हो रहा है कि जमीन में है पानी नहीं रहा। एक दिन ऐसा आ जाएगा पानी के तरसेंगे, पानी के जैसे आप फुहारे वाली बात कह रहे हो, एक प्राकृतिक चीज होती है, जैसे ये हवा चल रही है, ये हवा अच्छी लग रही है, इससे फायदा भी होगा। और आप एक तरफ एसी में बैठोगे, कूलर बैठेगा तो वो इतना फायदा नहीं, नुकसान करेगा। ऐसे ही फुहारा है, फुहारा से जो पानी वैसे पानी दोगे उससे फसल में ज्यादा फायदा होगा और होगा, मतलब वो टेक्नोलॉजी से फायदा होगा। हाँ, और वो टेक्नोलॉजी कैसे लाएंगे? या तो सरकार सब्सिडी पर आपको दे, सब्सिडी एक नहीं तो बाजार में तो मिल ही रही है। अगर आप बाजार में मिल रही है, उस बाजार में से हर किसान नहीं खरीद सकता, महंगी है, महंगी है। जब अभी दुकान पे खरीदने के लिए फवारा, किसानों की क्षमता नहीं है कि वो खरीद पाए। क्या दाम है? कुछ दाम पता है उसका? क्या दाम होता होगा? नहीं, ये तो जब खरीदने ही नहीं गए हैं उसे, सर उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है ना, लेंथ के ऊपर है। अब एक खेत है, मानो मेरे पास तो 1 एकड़ खेत है, हाँ। और वही 1 एकड़ खेत की जगह 10 एकड़ हो तो आप लगा लो, यहाँ से लेके वहाँ तक कितना खरीदना पड़ेगा हमारे? कितना? पूरे खेत में प्लास्टिक की पाइप बिछ जाएगी। वो तो बिछेगा ही आपको, जगह जगह कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से हम लोग करेंगे इस चीज को? अच्छा, एक और चीज इसमें लिखा हुआ है कि वेटनरी स्कूल और सेंटर खोलेगी। कांग्रेस बोल रही है कि मैट्रिक के बाद स्कॉलरशिप की संख्या और उसमें पैसा बढ़ा दिया जाएगा। तो वेटनरी से क्या फायदा है? वेटनरी से फायदा है कि हमारे बच्चे को सुधार हमारे पढ़ेंगे लिखेंगे, इसके अंदर पशु वगैरह इनकी जानकारी कम से वो तो खुद अपने आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ताकि जब वो पशुपालन करें तो उसका बेहतर इस्तेमाल, बेहतर फायदा हमारे को होगा। गाँव में बुलंदशहर में एक किसान ने बताया कि भैंस पालने से ज्यादा बेहतर है कि आप गाय पालिए, क्योंकि उसका गाय का दूध जो देने की जो समय है, वो दूध देने का समय ज्यादा है भैंस की तुलना ज्यादा होता है, वो ज्यादा भी देती है। कम चारे में, कम खुराक में ज्यादा दूध, गाय ज्यादा दूध देती है। तो लोग भैंस क्यों पालते हैं फिर? भैंस ये पालते हैं, बाजार के अंदर रेट इसका ज्यादा दूध का और गाय का कम है। गाय का कम है। अच्छा, अभी यहाँ पर भैंस का दूध हमारा चल रहा है 35-36 रुपए किलो चल रहा है अभी हमारा भैंस का, और गाय का चलेगा 25। तो बता, 10 रुपए। भैंस के दूध में फैट नहीं होता? भैंस के दूध में फैट होता है, फैट होता है। भैंस के दूध में गाय में कुछ नहीं होता। अच्छा, इसकी वजह से ही होता है। एक कांग्रेस ने कहा है कि मत्स्य मंत्रालय, मतलब तटीय इलाकों में जो फिशरीज है, वो तो वही वो मंत्री बन जाएगा। एक और है कि नहीं? हाँ, उसको मालूम नहीं कि सारा चाइनीज रोहू देश में भर गया है और देसी रोहू का तो वैरायटी ही खत्म है एक तरह से। और नहीं, आप जाकर देखिए, मछलियों की जो देसी वैरायटी है वो खत्म हो गई है। लगभग जो बचपन में हम लोग जो मछलियों की जितनी वैरायटी खाते थे, मैं शाकाहारी नहीं हूँ, है ना, वो उनमें से बहुत सारी वैरायटी खत्म हो गई हैं। हाँ, अब रुकिए, अभी आप लोग का और इम्तिहान होगा। अच्छा, ये है कि छोटे किसान
समूह को रियायती दरों पर कर्ज दिया जाएगा, या औरतें मिलके अगर जाएं अप्लाई करें तो 5 लाख तक का कर्ज होगा, क्योंकि आप लोगों का खेत 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, अगर ये 10 लोग मिल के जाए तो उनको 5 लाख का हो, ताकि आप बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो इसमें कितना दम है? अभी चल रहा है, ये ये अभी चल रहा है, अभी भी लेकिन चल रहा जो है। लूट हो रही है, क्या बताएं आपको। औरतें बिना पड़ी होती हैं, उनको बहका लिया और उनमें चाय देता तो उससे कर्ज में पैदा होते, कर्ज में मर जाएंगे, उनके बच्चे भी कर्ज में चुका पाएंगे। जो आप सरकारी लोन वाली जो बात कह रहे हो, उसमें सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां भेजी हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, उन्होंने एक गांव में गए 10 महिलाओं का उन्होंने एक समूह बनाया और एक दूसरे को गारंटर बना दिया और उनको लोन दे दिया इतने इतने रुपए। और वो इकट्ठे देंगे, वो प्राइवेट फाइनेंसर कलेक्शन करने के लिए लड़के भेजते हैं, वो आते हैं, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज काफी महंगी पड़ती है, तो जितना वो लोन देते हैं तो वो निकालने में कठिनाई होती है, तो उसमें कोई ज्यादा सक्सेस नहीं है। या सरकार की तरफ से ये लोन सुविधा हो और उसमें ये बाउंडेशन हो, एक दूसरे का गारंटर रहेगा, तो वो उससे सक्सेस होगा और उसका हमें फायदा भी मिलेगा। जीडीपी तो नहीं समझते होंगे ना आप लोग? खेती का जीडीपी कितना हुआ? नहीं, दिल्ली में हार्वर्ड से बहुत लोग पढ़ के आता है आजकल, गांव में नेता लोगों को बहुत बेवकूफ बनाता है वो लोग। अच्छा, ये इसका क्या राज है? ये बार बार कांग्रेस कहती है कि उसने न्यूनतम समर्थन मूल्य को दुगना तिगुना कर दिया है। नहीं बड़ी किया, आप लोगों की किया तो है, इसमें किया है। दुगना बढ़ा है, लेकिन लागत मूल्य बढ़ गई है। हाँ, तो फिर फायदा नहीं हुआ ना। बढ़ा तो है, मूल्य तो बढ़ा है, लेकिन जो कंपेरेटिवली अपेक्षाकृत जो लागत है उससे सही बताइएगा कि 1 रुपया का भी फायदा नहीं होता आप लोगों को? नहीं, कहाँ लॉस में और समर्थन मूल्य ऐसा है कि पिछली साल 1400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब के गेहूं का था, और उसमें 50 रुपए फिर से बढ़ा दिया, फिर 50 रुपए और बढ़ा दिया, अब 100 रुपए 1500 है। 1500 रुपए, ठीक है। तो अब जब किसान उसमें लगाता है तो लागत मूल्य 1500 रुपए से और ज्यादा बैठती है। अच्छा, ये फायदा नहीं। बम्बई दिल्ली के दर्शक को बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1 साल में 100 रुपए की वृद्धि हुई, 2 साल में 200 की वृद्धि हुई, लेकिन उसी साल में डीएपी यूरिया जो है वो 700 से 1400 रुपए। 1400 लेबर खाद मत देखिए, मैनुअल लेबर। हम तो सिर्फ खाद से ज्यादा हिसाब पढ़ाएंगे, लोग कंटिन्यू बंद कर देगा। आप लोग इतना जानकारी रखते हैं, मैं तो हैरान हूँ। इतनी जानकारी अगर आपके हर मुद्दे और योजना की है तो किसी नेता को डरना चाहिए कि आप लोगों से बात करते समय नेता तो किसी को किसान को पहुंचाने नहीं देता है। नेता तो जब आता है, जब चुनाव का टाइम होता है। सुनिए सर, नेता क्या करेंगे? जब भी नेता तो है नहीं। हमारे यहाँ एक नाम मत लीजिएगा, बॉम्बे से आई है, बताइए क्या पाएंगे? क्या मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आप बताइए क्या ये हमारे गाँव में देख चल रहा है? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आप एंकर हैं, क्या ये गाँव में आएंगे? क्या ये बताइए कि फिर आप लोग जब वोट देते हैं तो वोट देते समय क्या आप एक किसान होते हैं या वैसे ही होते हैं हल्ला गाड़ी की तरह, जिसका हल्ला सुन लिया उसको जाके वोट दे दिया? आप किसान होते हैं। किसान होते हैं, देखते हैं कि हमारे मुद्दे पर क्या बात किया, या क्योंकि देखिए हम वोट देते समय अगर हम शहर में रहते हैं तो इस बात की ज्यादातर संभावना है कि हम ये ना सोचें कि आपके लिए क्या रखा हुआ है, हम ये सोचेंगे कि हमारे स्कूल कॉलेज के लिए क्या लिखा है इन्होंने मैनिफेस्टो में, या क्या किया है, नौकरियों के लिए क्या किया। तो क्या आप किसानों के लिए देखते हैं? किसान पे सिवा आश्वासन की और है क्या? आश्वासन पे जिंदा है। इतने लाचार क्यों हैं भाई आप लोग? एक वोट से किसी को भूतपूर्व सांसद बना सकते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री बना सकते हैं एक वोट से आप लोग। देखो उसमें हम ये जब वोट देने जाते हैं हम किसान के में, तो हम उनमें तुलना करते हैं जो प्रत्याशी होते हैं कि इसमें किसान की कौन बात कर रहा है और इसकी कितनी वो है पहुँच है, उस हिसाब से करते हैं कौन किसान का हितैषी है। हम जो हितैषी है तो ऊपर तक उसकी पहुँचे या नहीं है, लेकिन कम से कम हम तक तो पहुँचे, उसी पे डिपेंड होता है। तो है कि या तो आपके किसान संगठन हो या किसान राजनीति हो, इसका पतन तो हुआ है, कभी आपकी आवाज नहीं पहुंची। ऐसा तो हो नहीं सकता। किसान संगठन में गन्ना के पीछे गन्ना किसानों के मसीहा तो चौधरी चरण सिंह थे और उनके ही मतलब जो है अनुयायी, मतलब जो है बेटे जैन थे, मतलब जो है हमारे किसानों के है मसीहा, वो भी नए वाले हैं। क्या किया है उन्होंने? क्या वो हमें और किसानों को कोई जरूरत पड़े है? चले एक से नहीं, एक और रुकिए, अभी हम जरा अभी बड़ा आप लोग का क्लास लेने वाला हूँ।